आइए बच्चों, क्लास 5th हिंदी फर्स्ट का लेसन 2 पढ़ाने जा रही हूँ। इसको एक कहानी की तरह समझें। ये कालिदास की कहानी है। कालिदास बहुत ही मूर्ख थे। वो जिस पेड़ की डाली पे बैठे थे उसी को काट रहे थे, और उसी समय एक राजकुमारी थी विद्युत्मा, जो बहुत सुंदर थे और उनको अपनी विद्युता पे बहुत घमंड था। उन्होंने अपने विवाह के लिए शर्त रखी थी कि जो उनको हरा देगा शास्त्रार्थ में, वो उन्हीं के साथ विवाह करेंगी। बहुत से विद्वान आए लेकिन कोई उनसे जीत नहीं सके। वो लोग जब गुस्सा हो गए कि हम जो है इसका विवाह किसी मूर्ख के साथ कराएंगे, तो उन्होंने खोज करी और उन्हें कालिदास मिल गए। पंडित जी लोग कालिदास को लेकर के पहुँचे, उनको नहला धुला करके विद्वानों की तरह सजा करके ले गए, और उन्होंने कालिदास से कहा कि तुम बोलोगे नहीं, केवल सांकेतिक भाषा में प्रश्न पूछोगे। कालिदास ने ऐसे ही किया। राजकुमार के सामने जब ये प्रस्ताव रखा गया कि ये बहुत विद्वान पंडित जी हैं और ये केवल सांकेतिक भाषा में ही बात करेंगे, इस समय इनका मौन व्रत है। राजकुमारी तैयार हो गई शास्त्रार्थ करने के लिए। तब राजकुमारी ने अपनी एक उंगली उठाई। इसका तात्पर्य है कि ईश्वर एक है। इसका उत्तर अब कालिदास को देना था। कालिदास ने इसका अर्थ समझा कि राजकुमारी उसकी एक आँख होना चाहती है, उसने 2 उंगलियाँ उठा दी, जिसका तात्पर्य थी कि तुम्हारी दोनों आँख फोड़ दूंगा। परंतु पंडितों ने राजकुमारी को इसका अर्थ समझाया कि कालिदास कह रहे हैं ईश्वर ऊपर ईश्वर और नीचे धरती है। राजकुमारी पंडितों के तर्क से संतुष्ट हो गई। राजकुमारी ने अपना दूसरा प्रश्न एक हाथ की 5 उंगलियां को खोलकर संकेत किया। इसका तात्पर्य था कि मानव 5 तत्वों से मिलकर बना है। परंतु कालिदास ने संकेत का भी दूसरा अर्थ लगाया। उसने सोचा कि राजकुमारी मुझे थप्पड़ मारने की धमकी दे रही है, था उसने उत्तर में अपनी मुट्ठी बांधकर राजकुमार को दिखाई। इसका तात्पर्य था कि यदि तुम मुझे थप्पड़ मारोगी तो मैं तुम्हें घूंसा मारूंगा। पंडितों ने राजकुमारी को इसका अर्थ बताया। कालिदास कह रहे हैं कि 5 तत्व जब एकत्रित होते हैं तब मानव शरीर में जीवन का संचार होता है। इसके बाद राजकुमारी को जब असलियत पता चली तो उन्होंने कालिदास को अपने महल से निकाल दिया। बाद में कालिदास गए काशी में, उन्होंने शिक्षा ली। शिक्षा लेने के बाद वे जब विद्वान बने तो 12 वर्षों के बाद वे वापस महल में राजकुमार के पास आए। उसके बाद उन्होंने कई प्रसिद्ध रचनाएं लिखी, जैसे मेघदूत, कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम आदि।